हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। ये जो फर्स्ट स्लाइड है वो आपको सब बताती है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। शेड्यूल आगे डिस्कस करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन करने से क्या होगा, वहां से आपको हमारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अभी ये वीडियो नहीं बन पा रहे हैं। सिर्फ एक ही वीडियो आपको मिल रहा है, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स लेवल का पजल लेवल। ठीक है। बहुत जल्दी आपको ये सभी वीडियोस चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जीआईसी का 5 तारीख को एग्जाम है, ये भूलिएगा मत। ठीक है। और ये है जीआईसी का एग्जाम पैटर्न फॉर द जनरल स्ट्रीम। ये है फॉर द स्पेशलिस्ट स्ट्रीम। और ये एनआईएसीएल का पैटर्न्स। अगर आप एसबीआई क्लर्क दिल लगाकर टाइम से पढ़ रहे हो तो एनआईएसीएल अपने आप क्लियर क्लियर हो जाएगा। देख लेना। केवल एसबीआई क्लर्क के सारे वीडियो जो इस चैनल पे पढ़ेंगे उनको आप कवर कर लीजिएगा। एनआईएसीएल और एसबीआई क्लर्क दोनों अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अरे, ज्यादा ही जल्दी हो गया। चलिए, मेंस को बहुत जल्दी शुरू करेंगे। इसको और इसको इतना अच्छे से कर देंगे कि आपको किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस। इसी चैनल पे पूरा आपको रीजनिंग और मैथ क्वाड्रेटिक यहीं पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। चलो भाई, बताओ, बनाओ इसको। ABCDEFG आर द 7 बॉक्सेस kept one above the other। देखो भाई, स्टार्टिंग में जो पहला वीडियो देखता है, जो पहला पजल बनाता है, सपोज उसका ये पहला वीडियो है अपनी जिंदगी का। पजल को वो सर्च करता है यूट्यूब पर और उसे ये वाला वीडियो मिलता है और उसकी जिंदगी का ये पहला पजल है। तो वो कैसा शुरू करेगा? पहला पजल हमेशा हम एसबीआई क्लर्क का ऐसे ही शुरू करेंगे कि एक नया इंसान अपनी जिंदगी का पहला पजल बना रहा है तो पहले पजल को हम हमेशा फ्रेश से स्टार्ट करेंगे, एकदम धीरे धीरे। पहला पजल, ठीक है। क्योंकि उसे भी पता चल जाए चैनल का लेवल और चैनल पे कैसे पढ़ाया जाता है। जबकि ये पहला नहीं है, बहुत सारे पजल्स के वीडियोस आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं अभी तक। अगर आप इस चैनल को खोलो और अच्छे से सर्च करो तो आपको सभी प्रकार के एग्जाम्स का यहाँ पर डेटा प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है। जिसमें कौन कौन पता है? एसबीआई एसओ, आईबीपीएस एसओ, ईसीजीसी एसओ स्पेशलिस्ट, बीआईएस और आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एनआईएसीएल, ओ एओ असिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और एनआईसीएल और जीआईसी और कौन सा एग्जाम, आरबीआई ग्रेड बी, एसबीआई क्लर्क मेंस बहुत पहले से पढ़ना शुरू कर दिया था हमने, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस के भी मैंने पजल अपलोड करे हैं। पजल, डीआई, बोथ, नंबर सीरीज, इनइक्वलिटी, स्लॉक्स, ब्लड रिलेशन, आपको सभी प्रकार के पीडीओस इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिए हैं जो इन एग्जाम्स लेवल पर हैं। ठीक है। आप जाकर देखो, सब आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है। नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी जाओ और चेक कर लो। ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। एक फ्रेश बंदा है वो ऐसे पढ़ेगा, ABCDEF जी, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। ABCDEF जी जल्दी पढ़ लेना है।
आर द 7 boxes kept on the above the other, वन above the other। मतलब क्या लाइन है कि 7 बॉक्सेस हैं, वो एक के ऊपर एक रखे गए हैं। These boxes contain 7 different items: iron, silver, chromium, nickel, gold, platinum and diamond, but not necessarily in the same order। ठीक है। अब आपका फ्रेशर अगर आप हैं तो ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ेंगे चलता है। मगर अगर आप ये आपकी 50वीं पजल है या आपकी 10वीं पजल है या आपकी 5वीं पजल है, तो आप ऐसा ना पढ़ो। कैसे पढ़ो? ABCDEFG आपके माइंड में आना आना चाहिए। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 7। प्लेस वैल्यू क्या होता है? ABCDEFG, 1 2 3 4 5 6 7, इसे बोला जाता है प्लेस वैल्यू। G7 होता है, G7 प्लेस पर होता है तो इसे बोला जाता है 7। तो इसका मतलब जी तक ही हमारे लेटर गिवन है, तो या आपको इसी से एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि अच्छा 7 बॉक्स होंगे। तो 7 बॉक्स इसने दे भी रखा है। ठीक है। तो 7 बॉक्स है, यहाँ पर देख लो 7 डिफरेंट एलिमेंट है। एलिमेंट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। 7 एलिमेंट है, इनफ है। और एलिमेंट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी एलिमेंट है वो आपको ये बहुत बार बताएगा। जितने एलिमेंट है वो सब यहाँ पर आपको डिस्कस करेगा। वो इस वाले जो कहानी है जहां पर कंडीशन लिखना शुरू करेंगे, यहाँ आपको जितना जल्दी हो सके इसे पढ़कर खत्म करना है। ठीक है। चलिए कंडीशन शुरू करते हैं। 3 boxes आर प्लेस्ड बिलो बॉक्स ई बट एव बॉक्स जी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक नोटबुक बना लो, बहुत पहले मैं बोल चुकी हूँ आप लोगों से, एक नोट बना लो, छोटी सी डायरी बना लो पजल के लिए। पजल की इंपॉर्टेंट लाइन को आप वहां पर लिख सको, ऐसी एक डायरी बनानी हो, सब हर बच्चे के पास होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। 3 बक्से बॉक्स ई के नीचे लेकिन बॉक्स जी के ऊपर है। कहीं आप ऐसे समझोगे ई के ऊपर 3 और जी के नीचे 3। कई सारे ऐसा सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। ये लाइन ये नहीं बोल रही है, ये लाइन ये कह रही है ई के नीचे 3 है, जी के ऊपर 3 है, कुल मिलाकर जी और ई के बीच में 3 बॉक्स हैं। ई हमारा ऊपर है और जी हमारा नीचे है। ये लाइन ये कहना चाह रही है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार आती है पजल्स में। बीच में आपको आएगी, परेशान कर जाएगी। हो सकता है आप ऐसे बना दो इसे, ई के ऊपर 3 है और जी के नीचे 3 है। ऐसा नहीं है। ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो आप ये बोल रहा है। ई के नीचे 3, जी के ऊपर 3 और ई के जी के बीच में 3 है, ये लाइन ये कह रही है। द बॉक्स that contains diamond is placed above the box that contains chromium। द बॉक्स दैट कंटेन डायमंड इज प्लेस्ड above द बॉक्स कंटेन क्रोमियम। देखो भाई, जो भी क्रोमियम का है। ओके, आगे पढ़ते हैं। बट ब्लो बॉक्स जी। अच्छा ठीक है। बट किसके लिए आता है? बट किसके लिए आता है? बट आएगा डायमंड के लिए। ठीक है। द बॉक्स दैट कंटेन डायमंड इज प्लेस्ड द above द बॉक्स दैट कंटेन्स क्रोमियम। क्रोमियम के ऊपर है डायमंड। ठीक है। मगर जी के नीचे है। तो जी के नीचे ऐसे करके मिड में बनाओ। नीचे कहाँ है हमें नहीं पता है, तो मिड में देखो। जी के कहाँ है नहीं पता हो तो जी के मिड में बनेगा। मिड में एरो बनेगा। और यहाँ लिख लो डायमंड। और डायमंड के डायमंड के नीचे कौन है? क्रोमियम। ठीक है। ऐसे करके बनेगा ये। मिड में बनेगा, क्रोमियम के ऊपर कितना ऊपर डायमंड है नहीं पता, जी के कितना नीचे डायमंड है नहीं पता। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। एट लीस्ट 5 boxes आर प्लेस्ड बिलो एफ। एट लीस्ट कितना? एट लीस्ट कम से कम। कम से कम एफ के नीचे ऐसे करके लिखो। मिनिमम 5। जब भी एटलीस्ट आए तो आप लिखोगे क्या? मिनिमम 5 एफ के नीचे है। टोटल हमारे पास 7 है। ठीक है। तो एफ के नीचे कितने हो सकते हैं? या तो 5 हो सकते हैं, 6 खुद हो जाएगा। या फिर 6 हो सकते हैं, 7वां ये खुद हो जाएगा। है ना? एफ के नीचे मिनिमम 5 हो सकते हैं, हो सकता है एफ के ऊपर कोई हो। 5 6 7।
एफ शायद सबसे टॉप पर हो और उसके नीचे छी हो। तो यहाँ जब एटलीस्ट वर्ड आ जाता है तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम 5 चाहिए, 5 के बाद 6 भी हो सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब आफ्टर कंटेन, ठीक है। द बॉक्स दैट कंटेन्स अ सिल्वर इज 3 बॉक्सेस अबव बॉक्स सी। सी से 3 बॉक्स अबव, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 3 बॉक्स अबव का मतलब ये है थर्ड प्लेस पर वो खुद है। 3 बॉक्स अबव का मतलब क्या है कि थर्ड पर वो खुद है, कौन? सिल्वर। सिल्वर थर्ड पर खुद है, सी से एबव, सी के ऊपर थर्ड प्लेस पर वो खुद है। जब 3 बॉक्स, द बॉक्स दैट कंटेन्स सिल्वर 3 बॉक्स अबव द बॉक्स, ठीक है। तो मतलब ये होता है कि सिल्वर और सी के बीच में दो आएंगे, 2 बॉक्सेस होंगे। ईदर बॉक्स ई और एफ कंटेन्स अ सिल्वर, तो सिल्वर के आगे ऐसे करके एरो बना दो। या तो इसमें एफ है और या फिर ई है, ठीक है। देखो कंडीशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लिखना जैसे मैं वो लिख रही हूँ इसमें बोर्ड पर, बिल्कुल ऐसे ही आपको कोशिश करनी है लिखने की। बिल्कुल एरो, ये जो एरो है ना, ये जो एरो, ये ही तो बनाना सीखना है। यही एरो तो बनाना सीखना है कि एरो क्या कह रहा है, ठीक है। बॉक्स बी कंटेंट्स आयरन, जो बी है उसमें आयरन है, साफ साफ दे दिया है। जहां भी हमें बी मिलेगा उसमें हम आयरन रख देंगे। द बॉक्स दैट कंटेन्स निकेल इज 3 बॉक्स अबव द बॉक्स डी। डी के 3 बॉक्स अबव का मतलब क्या है? बीच में दो है, बीच में दो है और उसके ऊपर है निकल, ठीक है। 3 बॉक्स अबव मतलब बीच में दो है, थर्ड पर वो खुद है। बॉक्स जी डज नॉट कंटेन प्लेटिनम, जी कहिए। जो हमारा जी है वो हमारा प्लेटिनम नहीं रखता है, ठीक है। बस हो गई, ये कंडीशन है आप लोगों की। इसको बनाना शुरू करो। 7 है ना? देखो भाई ये कितनी है, एक। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक फ्रेश बंदे के माइंड में क्या आती है, वो परेशान ये होता है, चलो ठीक है कंडीशन लिखना तो वो सीख लेता है, 5-10 पजल अगर वो बना लेगा तो वो सीख जाएगा कंडीशन लिखना, ठीक है। और 5-10 पजल बनाने के बाद कंडीशन लिखना वो अच्छे से, मतलब एरो भी उसके ठीक बन रहे हैं, मगर आज तक वो इस चीज में कंफ्यूज है कि शुरू कहाँ से करूं। चलो कंडीशन तो लिख गई है, मैं शुरू कहाँ से करूं, क्या रखूं पहले, सबसे पहले क्या रखूं। सबसे बड़ी परेशानी फ्रेश बंदोबस्त के साथ ये आ रही है, मैंने ये ऑब्जर्व करा जब मैंने पढ़ाया, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये ई है, ई से 3 छोड़कर जी है, जी के नीचे डायमंड है और फिर क्रोमियम है। सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आपके पास 7 ही डब्बे हैं, आपके पास 7 बॉक्सेस हैं। आपके माइंड में ये बात बिल्कुल घर कर जानी चाहिए, मेरे पास सिर्फ 7 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब देखो, ई टॉप पर आ गया, देखो ई टॉप पर आ गया, ई के बीच में 3 और जी, ये कुल मिला के कितने हो गए? 3 ये, ई एक 4, जी एक 5, 5 ये हो गए, और एक डायमंड और एक क्रोमियम, पूरा हो गया ना 7। पूरे हो गई ना ये लाइन 7 की। क्लर्क लेवल में इतना टफ पजल नहीं आएगा कि आपको माइंड नहीं लगा पाओ आप। बनी बनाई पजल आती है क्लर्क, क्लर्क में समझिए। अगर आपको ने कंडीशन अच्छे से लिखनी आ रही है ना, आपको आप ये कंडीशन लिख पा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है 50% वो बना कर देता है क्लर्क लेवल में। एसबीआई क्लर्क आपको बना, देखिए बना हुआ ये एक टाइप से पजल बन गया है। 7 बॉक्स पूरे हो गए, ये आपको पीओ में नहीं मिलेगा। पीओ में ये बॉक्स आपको, ये पूरा हायरार्की आपको खुद बनानी पड़ेगी। चाहे आप हमारी 500 पजल सीरीज उठाकर देख लो, उसमें मैंने टेढ़े मेढ़े पजल नहीं कराए। क्लर्क लेवल आप में आपको मिलेगा ही नहीं उस 500 सीरीज में। 500 सीरीज में आपको क्लर्क लेवल नहीं है, वो सिर्फ पीओ लेवल है, बल्कि मेंस लेवल है, ठीक है। एसओ लेवल है वो, ईसीजीसी लेवल है। पीओ लेवल ही है, पीओ के अबव है, पीओ के नीचे नहीं है उसमें। क्लर्क लेवल है ये। अब देखो, ई, ई से 1, 2,
तीन छोड़कर आ गया जी। हाँ। और जी के नीचे पहले आएगा डायमंड, फिर आएगा यहाँ क्रोमियम। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए पूरे 7। बस काट दो। एक चीज यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लो, और यहाँ एक लिख लो, प्लेटिनम, और इसे भी काट दो। है ना, ये वाला पूरा आपका हो गया। अब आप इस पर नजर मत दिखाना, डालना ही मत इस पर नजर, क्योंकि ये हम पूरा रख चुके हैं। अब क्या रखें? अब देखो, एफ के नीचे मिनिमम आपको 5 चाहिए। सपोज, अब देखो इधर तो एफ हो नहीं सकता, सपोज एफ इधर है। 1 2 3 4 5, बैठ गया एफ। ठीक है। एफ बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ बैठ चुका है। चलिए, अब देखो, सी से दो छोड़कर सिल्वर रखना है। सिल्वर या तो एफ पर होगा या तो ई पर हो गया। ठीक है। सपोज, सपोज सिल्वर मैंने इधर रखा पहले, सिल्वर इधर रख दिया। एफ पर भी हो सकता है ना, एफ या ई दोनों में किसी पर हो सकता है। एफ पर मैंने जब रखा, तो दो छोड़कर मैं सी नहीं रख पा रही हूँ। एफ सिल्वर मैंने इधर रख दिया, तो दो छोड़कर सी मैं नहीं रख पा रही, तो सिल्वर डेफिनेटली इधर नहीं आएगा। सिल्वर इधर आएगा। सिल्वर इधर आ गया, और एक दो छोड़कर सी इधर आ गया। ठीक है। ये भी हो गया। यानी इस ई और एफ में से किस पर सिल्वर मिला हमें? ई पर मिला, है ना। ई पर सिल्वर बैठ गया। ठीक है। अब इसको देखो। अच्छा, पहले इसको देखो, बी आयरन। बी आयरन सिर्फ एक, देखो बी आयरन के लिए आपको कुछ फ्रेश बच्चों से पूछा गया, तो बी बोला बी इधर भी आ सकता है, बी इधर भी आ सकता है, बी इधर भी आ सकता है। मैंने उससे पूछा कि अच्छा बताओ, बी कहाँ कहाँ आ सकता है? तो वो बंदा बोलता है, बी इधर भी आ सकता है, बी इधर भी आ सकता है, बी इधर भी आ सकता है। आ सकता है। नहीं आ सकता बी इधर भाई। बी क्यों नहीं आ सकता? तो फिर बी जब आयरन पसंद करता है, पहले ही बोल रखा है, तो बी इधर कैसे आ सकता है? बी इधर नहीं आ सकता, क्योंकि बी डायमंड के जगह पे नहीं आ सकता। बी जब आयरन पसंद कर रहा है, तो बी इधर नहीं आ सकता, बी इधर भी नहीं आ सकता। बी के लिए सिर्फ एक ही जगह है, ये बी और आयरन। बी आयरन के साथ दोनों पहले बात एक चीज माइंड में रखो, इस वाली कंडीशन को पुट करने के लिए आपको दोनों जगह खाली चाहिए। ये वाली भी जिस पे आप लेटर लिख रहे हो, और ये वाली भी जिस पर आप एलिमेंट्स लिख रहे हो। ठीक है। इधर बी नहीं आ सकता, बी आ जाएगा तो आयरन कहाँ लिखोगे? गलत हो जाएगा। वो बोला कि नहीं मैम, इधर भी आ सकता है, इधर आ सकता है भी, इधर भी आ सकता है भी। ठीक है। चलिए, होता है, प्रेशर को प्रॉब्लम होती है। अब देखो, डी से दो छोड़कर निकले। अब डी के पास कोई अपनी वैल्यू नहीं है, डी का कोई अपना एलिमेंट नहीं है, तो डी डी इधर भी आ सकता है और डी इधर भी आ सकता है। डी आ सकता है, क्योंकि ये डी की खुद पता नहीं डी के पास क्या एलिमेंट है, तो डी आ सकता है। चलो एक बार चेक करते हैं। डी से दो छोड़कर मुझे निकलवा, मतलब एलिमेंट में कहीं स्पेस खाली चाहिए। अगर मैंने डी इधर रखा, अगर मैंने डी इधर रखा, तो एक दो छोड़कर मैं निकल यहाँ नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि आयरन पहले से रखा हुआ है। तो डी इधर नहीं आएगा, ये वाली जगह गलत हो जाएगी, इसको हटा दो। यानी डी सपोज मैंने इधर रखा, पहले रखो मत, पहले बिंदु बनाओ, डॉट बनाओ। डी एक दो छोड़कर निकल यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, निकल रख दो चुपचाप। डी इधर आ जाएगा, एक एक दो छोड़कर निकल इधर आ जाएगा। बढ़िया। अब क्या, क्या बचा अब? हटाओ, इसे भी काट दो। ठीक है। अब देखो, जी पर प्लेटिनम नहीं आएगा, तो डेफिनेटली प्लेटिनम इधर आ जाएगा। ठीक है। और जो एलिमेंट बचा उसे यहाँ रख दो, जो लेटर बचा उसे यहाँ रख दो। अब लेटर बताओ, ABCDEFG। ए बचा, ए इधर रख दो। ठीक है। एलिमेंट क्या बचा? आयरन सिल्वर क्रोमियम निकल गोल्ड, गोल्ड बचा, गोल्ड इधर रख दो। बस, बन गया पजल। कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी इसमें, कुछ नहीं था। आपके माइंड पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो।
बनाने वाले ना इसमें ही 50 पॉसिबिलिटी बना दें। 50 ज्यादा बोल दिया। 3 4 पॉसिबिलिटी बना देते हैं। पता नहीं किस तरीके से वो लोग पजल बनाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। बट बनाएंगे, और इसी में पॉसिबिलिटी भी बना, अरे पॉसिबिलिटी है ही नहीं तो क्या बनानी पॉसिबिलिटी। आपको दिखाई दी पॉसिबिलिटी? क्लर्क लेवल में अगर आप पॉसिबिलिटी बना रहे हो ना, तो आप क्लर्क नहीं पास कर सकते। मुझे तो ऐसी लगता है। चलिए इसे चेक करते हैं। EFBC, EFBC, GAD, क्या है? GAD, ठीक है। सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, निकिल। सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, निकिल, गोल्ड, डायमंड, क्रोमियम। गोल्ड, डायमंड, क्रोमियम, ठीक है। इसे बनाओ। अगर आपको पजल अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल के लिए बहुत जरूरी है। बनाइए, इसे हिंदी में बनाएंगे। एक दुकान में विभिन्न रंगे 7 डब्बे रखे गए हैं, विभिन्न रंगों के 7 डब्बे रखे गए हैं, ठीक है। एक दुकान है, उसमें 7 डब्बे रखे गए हैं जो अलग अलग रंगों के हैं। अब रंग पढ़ो मत, आगे बताएगा। डिब्बे बस ये पढ़ लो, 1 से 7 तक संख्या में अंकित हैं, परंतु जरूरी से क्रम में डब्बों को एक ढेर में व्यवस्थित किया जाता है, जिसके सबसे ऊपर वाला डब्बा एक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसे पढ़ना ही पढ़ना है कि सबसे ऊपर क्या है, एक है। यानी जो सीरीज वो कैसी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये बनाती नहीं हूँ पहले, मैं डॉट से ही सॉल्व करने की ज्यादा कोशिश करती हूँ, बट अभी बना दिया। चलिए, नारंगी और काले रंग के डिब्बे के बीच 3 डिब्बे हैं। नारंगी और 3 छोड़कर काला डब्बा है। लाल रंग वाले डब्बे के ऊपर कोई डब्बा नहीं है। इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। क्या बोल रहा है? आह, क्या है? ये बोल रहा है लाल रंग के डब्बे के ऊपर कोई डब्बा नहीं है। बताओ क्या बोल रहा है, ये क्या बोलना चाहता है? क्या बोलना चाह रहा है बताओ। लाल रंग के डब्बे के ऊपर कोई डब्बा नहीं है, बताओ क्या बात है ये। क्या बोला, इंपॉर्टेंट लाइन है। देयर इज अ नो बॉक्स अबव द रेड वन, ठीक। इंपॉर्टेंट लाइन है, बताओ क्या बोल रहा है ये। हम्म? लाल रंग के वाले डब्बे के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है। मैंने देखा, फ्रेश बच्चा था, उसने इस कंडीशन को कैसे लिखा था बताओ। ऐसे करके, वो उसने ऐसे लिखा है, लाल लिखा, सॉरी हाँ, थोड़ा सा कलर गड़बड़ हो रहा है। उसने लाल लिखा और लाल के ऊपर ऐसे काट दिया। बस, समझ नहीं आई बात कि क्या बोला गया है। कंडीशन लिख दी है, लाल के ऊपर कोई नहीं है। है ना, कंडीशन बिल्कुल सही दिख रही है। बात क्या बोलनी जा रही है ये उसे समझ ही नहीं आ रही। लाल रंग वाले डब्बे के ऊपर कोई डब्बा नहीं है, मतलब क्या है? मतलब ये है, लाल वाला बॉक्स बना हुआ है, ऐसे करके बॉक्स बना है। 7 डब्बे हैं, ये 3 3 6 7, ठीक है। अब ये बोल बताओ, इस वाले डब्बे के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, मतलब लाल वाला डब्बा टॉप पर है। लाल वाला डब्बा सबसे टॉप पर बैठा है, तभी तो उसके ऊपर कोई डब्बा नहीं होगा। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत काम आता है पजल में, याद रखिएगा। लाल वाले डब्बे के ऊपर कोई डब्बा नहीं है, मतलब लाल वाला टॉप पर है भैया, टॉप पर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी ये। और बैगनी डब्बे को काले डब्बे के 2 डब्बे ऊपर रखा गया है। देखो, जहां भी काला डब्बा है, उससे एक दूसरे स्थान पर हमारा है बैगनी वाला डब्बा, ऐसे। 2 प्लेस ऊपर है अपना बैगनी वाला डब्बा, ठीक है। 2 स्थान ऊपर है, मतलब दूसरे पर वो खुद बैठा है। उन दोनों के बीच में एक डब्बा है, ठीक है। 2 स्थान ऊपर मतलब एक, दो, दूसरे पे वो खुद बैठा होता है। भूरा रंग एक सम संख्या वाले डिब्बे में है, जो भी, लेकिन डब्बा 2 पर नहीं है, ठीक है। जो भी भूरा है वो पहले तो इवन नंबर पर है, लेकिन 2 पर नहीं है। यानी यहां पर हो सकता है और यहां पर हो सकता है, यहां नहीं है, ठीक है। कौन? भूरा। सब
सम क्या होता है? सम इवन मतलब जो दो से डिवाइड हो जाए उसे सम बोलते हैं। गुलाबी रंग वाले डब्बे को दो डब्बे ऊपर है। गुलाबी रंग वाले डब्बे के दो डब्बे ऊपर है। कौन? गुलाबी रंग। अच्छा, नीले डब्बे के दो डब्बे ऊपर है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है नीला? दिख रहा तो होगा क्योंकि मेरी स्क्रीन पर है, ये लगा हुआ है एनोटेशन। इट्स ओके। ठीक है। गुलाबी रंग नीले डब्बे के दो डिब्बे ऊपर है। चलिए, अब ये देखिए, दो डिब्बे ऊपर है मतलब नीला है। नीले से एक गुलाबी दूसरे पे खुद बैठा हुआ है। ठीक है, ऐसे। गुलाबी रंग का डब्बा नीले डब्बे के दो डिब्बे ऊपर है। दो डिब्बे ऊपर है मतलब बीच में एक है। चलो भाई बनाओ। कहाँ क्या रख सकते हो? नारंगी तीन छोड़कर काला है, यानी तीन चार पांच, पांच कबर इसमें हो रहे हैं। एक कबर पहले ही हो चुका है, छह, है ना? और काले के ऊपर मुझे बैगनी चाहिए। ठीक है, भूरा इवेंट पे है। अब देखो भाई, इसको कैसे लिखोगे? देखो, सब चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए। मैं बताऊं कैसे सोचोगे आप इसे। सबसे पहले ये देखो आप, ऐसे माइंड में आता है। माइंड में कैसे लानी है चीजें वो सोचो। आप ये देखो, नारंगी है। नारंगी से एक दो तीन छोड़कर काला है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी क्या हो सकती है? काला हो ऊपर हो सकता है, और एक दो तीन छोड़कर नारंगी इधर आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई भी इसमें से गलत नहीं है। ठीक है। एक दो तीन चार पांच, पांच हो गई है। ठीक है। और छह सात हो सकता है दोनों नीचे हो, और छह सात हो सकता है दोनों ऊपर हो। चलो कोई बात नहीं, इसे छोड़ देते हैं। हमें एक चीज पता है, अगर नारंगी इधर है तो लाल तो इधर रख सकते हो आप। लाल तो टॉप पर ही है ना, है ना? लाल टॉप पर मान लिया, फिर नारंगी मान लिया, दो तीन छोड़कर काला रख दिया, यहाँ लाल रख दिया, चलो ये भी टॉप मान लिया। एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, छह हो गए। अब आप एक देखो, आपने इधर काला रखा है। काले से एक छोड़कर बैगनी आप इधर रख सकते हो। रख सकते हो या नहीं? बताओ। नहीं रख सकते। काले से एक छोड़कर बैगनी नहीं रख सकते, क्योंकि लाल खुद टॉप पर है। बैगनी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, और काला इधर आप नहीं रख सकते। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को गलत समझा रही हूँ, इसको नहीं समझो। टफ हो जाएगी इससे कहानी। बना चुके हैं, इसमें ही देखेंगे, है ना? इस वाले में ही देखो आप लोग। अब देखो, अगर आपने इधर नारंगी रखा, नारंगी इधर रख दिया, लाल इधर हमारा रखा हुआ है, और एक दो तीन छोड़कर काला हमने इधर रख दिया, सपोज। ठीक है। काले से एक छोड़कर बैगनी आपने इधर रख दिया। कोई प्रॉब्लम? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नारंगी रखा, नारंगी से तीन छोड़कर काला रख दिया, काले से एक छोड़कर बैगनी रख दिया, बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देखो, भूरे के लिए मुझे एक इवन प्लेस खाली चाहिए था। या तो चार चाहिए या तो छह चाहिए, और दोनों पे ही बैगनी और काला आ गया। तो भूरा किधर जाएगा? भूरा रख ही नहीं पाओगे आप। गलत हो गई पॉसिबिलिटी। हो गई गलत। हो गई ना? तो एक काम करते हैं, नारंगी नीचे ले आते हैं। नारंगी इस बार हमने यहाँ रख दिया, और एक दो तीन छोड़कर काला हमने इधर रख दिया। काले से एक छोड़कर बैगनी ऊपर की ओर है, काला एक छोड़कर बैगनी अब इधर रख दिया। बिल्कुल ठीक बन रहा है। भूरा इधर भी रख सकते हो आप, भूरा इधर भी रख सकते हो, अभी कहाँ रख सकते हो पता नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं होगी। अब देखो, नीले से एक छोड़कर गुलाबी रखना है आपको। नीले से एक छोड़कर गुलाबी रखना है। ये वाली कंडीशन गलत है, बिल्कुल इसको हटा देते हैं। देखो भाई, नीले से एक छोड़कर गुलाबी रखना है, नीले से एक छोड़कर गुलाबी मैंने यहाँ रख दिया। दूसरे कलर ले लेते हैं, दूसरे से लिखेंगे। यहाँ मैंने नीला रख दिया,
और यहाँ मैंने गुलाबी रख दिया। ठीक है, रख दिया, कोई प्रॉब्लम है? अब फिर बताओ भूरा किधर रखोगे? भूरा आप इधर रख ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि भूरा दो पर नहीं आना है, पहले ही पजल ने हमें कह दिया है। तो यानी गुलाबी और नीला इधर नहीं आएगा। गुलाबी नीला मैं आप लोग को रख रख के बताती हूँ, क्योंकि ये मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ नहीं रखना पड़ेगा। गुलाबी नीला या तो यहाँ आ सकता था, या तो यहाँ आ सकता था। ठीक है, तो नीला एक छोड़कर गुलाबी डेफिनेटली आपको इधर ही रखना पड़ेगा। नीले के ऊपर ही गुलाबी है, तो नीला और गुलाबी इधर आ जाएगा। अब भूरा कहीं इवन पे रखना, तो भूरा इधर आ जाएगा। हो गया ठीक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बताओ। चलो चेक करें। लाल, गुलाबी, नारंगी, नीला, रेड, पिंक, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक। पर्पल, ब्राउन, ब्लैक, बिल्कुल ठीक बना है। चलो इसको बनाओ। There are seven boxes which has a different fruits: apple, banana, grapes, kiwi, mango, papaya, and cherry. Each of them contains a number written on them from 1 to 7 accordingly to which they are placed one above the other. Okay. The box container number 1 is at the lowest. ठीक है, 7 बॉक्सेस हैं, जबकि लोएस्ट वाला सबसे नीचे है, तो इसका मतलब 7 टॉप पर होगा। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर। बोला, भूल गई थी मैं। थोड़ा सा काउंटडाउन शुरू हुआ तो याद आ गया। हैप्पी न्यू ईयर ऑल माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच, आप लोग सब्सक्राइब किए हो, लाइक करते हो, कमेंट नहीं करते हो, इट्स ओके। न्यू ईयर पर सब एक्सेप्टेबल है। ठीक है। ईच बॉक्स इज अ कलर्ड विद अ डिफरेंट कलर। अब आप कलर को, आपको कलर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कलर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया, नीचे जो कंडीशन आएंगी वो अपने आप आपको कलर सारे बता देगी। अब यहां से शुरू होता है आपकी पजल। ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर, कि आपका पजल का स्ट्रक्चर क्या है। वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी जाती है। उसे छोड़ो, जल्दी जल्दी पढ़कर खत्म कर दो। बनाते बनाते बहुत आइडिया हो जाता है। अगर आपकी ये दूसरी तीसरी पजल है तो इसे भी पढ़ लो धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस भी चीज में ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा दूरी है एसबीआई क्लर्क, है ना? तो आराम से, अगर आप पहली दूसरी पजल कर रहे हो, अगर पढ़ रहे हो, तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ। हर चीज में बस पजल स्पीड मांगती है। ब- ये मत भूलिएगा कभी भी। आपको 3 मिनट में पजल बना के रख देनी है, मिनिमम 2 मिनट्स। सच बता रही हूँ। 2 मिनट में अगर आप पजल बना रहे हो, क्योंकि पजल बनानी ही नहीं है, आपको 5 क्वेश्चन भी करने हैं, तो कहीं ना कहीं आपके 4 से 5 मिनट जाने ही जाने हैं। 4 मिनट तो जाने ही जाने हैं। रोबोट नहीं हो आप कि 2 मिनट में पजल बनाई और आपने आधे सेकंड में पांचों क्वेश्चन भी मार दिए। पढ़ना है, ऑप्शंस देखने हैं। देखो, पजल बन के तैयार हो गई अगर 2 मिनट में, बड़ी अच्छी बात है। आराम से 2 मिनट लगाओ और 5 क्वेश्चन करो। 4 मिनट, 4 मिनट तब चले जाएंगे जब आप 2 मिनट में पजल बना दोगे। और अगर आप 5 मिनट में ही पजल बना रहे हो और 2 मिनट में क्वेश्चन कर रहे हो, तो 7 मिनट तो सिर्फ आप अपनी एक पजल में लगा रहे हो। तो ये गलत है। आपको मिनिमम 2, मैक्सिमम 3, इतने मिनट में अपनी पजल बना देनी है। 3 मिनट में पजल बना देनी है। और अगर 3 मिनट में पजल बन रही है तो कोशिश करो 1-1.5 मिनट में पांचों क्वेश्चन कर लो। अगर 2 मिनट में बना दे रहे हो तो आराम से बिना गलती करोगे, कहीं आप क्वेश्चंस गलत ना पढ़ लो। 2 मिनट लो और अपने पांचों क्वेश्चन सही करो। ठीक है? यही है, यही क्रैक करने का तरीका है, और कोई एग्जाम क्रैक करने का तरीका नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन भी है ना 5, उन्हें कौन सॉल्व करेगा? और उसका टाइम भी तो गिनो ना। वो टाइम कौन गिनेगा? बिना पढ़े लगाओगे या फिर? चलिए। ओनली वन बॉक्स इज अ प्लेस बिटवीन रेड बॉक्स एंड द वन विच कंटेन्स द बनाना। रेड बॉक्स और एक छोड़कर हमारा बनाना है। ठीक है। बॉक्स नंबर 4 रिटन ऑन द ब्लैक बॉक्स। जो यहाँ पर लिख दो, 4 पर कौन है? ब्लैक बॉक्स है।
है ना, बना दिया है तो लिख दो। देयर आर थ्री बॉक्स बिटवीन ऑरेंज बॉक्स एंड द व्हाइट बॉक्स। ऑरेंज तीन छोड़कर व्हाइट है। ब्लू बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द रेड बॉक्स। रेड के इमीडिएटली अबव है अपना कौन, ब्लू बॉक्स। ठीक है। द बॉक्स विच हैज अ मैंगो इज इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच कंटेन्स द बनाना। The box which has a mango is immediately above the box which contains a banana. तो बनाना के इमीडिएटली above है अपना कौन, मैंगो वाला। बनाना के एकदम above में है अपना मैंगो। ये एरो बनाना देखिए, इमीडिएटली है। इमीडिएटली वाला जो साइन है वो आप कैसे बनाओगे, बनाना मैंगो इमीडिएटली। बनाना से एक छोड़कर है रेड, और रेड के इमीडिएटली above है ब्लू। ठीक है। इमीडिएटली में जब क्या होगा, साइन जो होगा वो कहाँ बनेगा, साइड्स में साइड में साइन बनेंगे अब। चल, पपाया इज इमीडिएटली बिलो द ब्लू बॉक्स। अब देखो इस वाली कंडीशन को ध्यान से देखो। रेड के इमीडिएटली अब ब्लू है, और यानी ब्लू के इमीडिएटली ब्लू रेड है। तो जो रेड वाला है ना वही पपाया है। याद रखो, ये बता दिया है इसने कि ब्लू जो भी है, ब्लू के इमीडिएटली ब्लू जो है वो पपाया है, और ब्लू के इमीडिएटली ब्लू कौन है, रेड। जो रेड वाला है वही पपाया है। तो आप यहाँ लिख सकते हो जो रेड वाला है वही हमारा पपाया है। थोड़ी इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, तो कुछ अलग कंडीशन है, सोचे आप अपना ओवल बना दो या कुछ भी बना दो, बट अलग कुछ कर दो। देयर इज अ नो बॉक्स above द बॉक्स ऑन विच द कंटेन्स एप्पल। अब वही बात जो मैंने पिछली बारी में हाईलाइट करके बताई। देयर इज अ नो बॉक्स above द बॉक्स ऑन विच अ कंटेन्स एप्पल। एप्पल के ऊपर कोई बॉक्स है ही नहीं, तो मतलब एप्पल टॉप पर है। यानी एप्पल हमारा कहाँ है, टॉप पर है। एप्पल के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, तो मतलब एप्पल टॉप पर है। ठीक है। देयर आर फोर बॉक्स बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स एप्पल एंड द ब्लू बॉक्स। देर आर फोर बॉक्स बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स एप्पल। एप्पल और ब्लू के बीच में चार बॉक्सेस हैं, तो देखो एप्पल एक, दो, तीन, ब्लू इधर आ जाए। देखो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि इस वाले जो सेक्शन है, ये जो स्टैक है, इसमें आपको कलर रखने हैं, और इस वाले स्टैक में आपको फ्रूट्स रखने हैं। ये माइंड में होना चाहिए आपके। ठीक है। पता चला आपने यहाँ पे ब्लू रख दिया एप्पल वाले सेक्शन में, तो गलत हो जाएगा। ये सेक्शन आपको खुद सेपरेट करने हैं कि भैया ये जो सेक्शन है कलर का है, और ये जो सेक्शन है वो फ्रूट्स का है। सेक्शन आपको अलग अलग। अब आप ये सोचोगे, कईयों के क्वेश्चन होंगे फ्रेश बच्चों के, कि आपने एक दो तीन चार छोड़कर ब्लू इधर क्यों नहीं रखा। ब्लू इधर इसलिए नहीं रखा क्योंकि इस वाले सेक्शन में सिर्फ एप्पल रखना है, और इस वाले सेक्शन में आपको सिर्फ कलर रखना है। ठीक है। दोनों सेक्शन अलग अलग है, अलग अलग ही आपको इस पर वर्क करना है। ठीक है। द नंबर ऑन ग्रीन बॉक्स इज अ इवन एंड इज प्लेस्ड अबव द व्हाइट बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाइट के ऊपर कहीं हमारा ग्रीन है, और सेकंडली ये है कि ग्रीन जो है वो इवन नंबर ऑफ फ्लोर पर है, इवन नंबर पे है कहीं ये। ठीक है। चेरी इज नॉट प्लेस्ड ऑन एन ऑड नंबर बॉक्स। देखो ये एक निगेटिव कंडीशन है। चेरी ऑड पर नहीं है, चेरी ऑड पर नहीं है, मतलब चेरी इवन पर है ना। चेरी ऑड पर नहीं है, मतलब चेरी आप लिख सकते हो ऐसे करके, चेरी इवन पर है। ये भी इवन पर है, ग्रीन भी इवन पे है, चेरी भी इवन पे है। ठीक है। कहने को आप लिखना आपको ऐसे चाहिए था, चेरी एक ऑड और बना देना था क्रॉस, मगर हम क्यों बनाए, हम इसका पॉजिटिव वे नहीं लिख सकते। चेरी ऑड पे नहीं है इसका मतलब चेरी इवन पर है। चलिए ठीक है। द बॉक्स विच कंटेन्स कीवी इज नॉट प्लेस्ड अबव मैंगो। अब ये भी एक इनिगेटिव कंडीशन है, कैसे लिखी जाएगी। द बॉक्स विच कंटेन्स अ कीवी। जो भी कीवी का बॉक्स है वो मैंगो के ऊपर नहीं है, ऐसे करके। मैंगो के ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है मतलब ऊपर
नहीं है, आपको इसे काट देना था। मैं इसका पॉजिटिव वे कैसे लिख सकती हूँ? मैंगो के नीचे कहीं कीवी है। ऊपर नहीं है मतलब नीचे है ना। मैंगो के ऊपर कीवी नहीं है मतलब क्या है? मैंगो के नीचे कीवी है। गलत है क्या बात? सही है ना? च- बनाइए भी। कैसे बनाओ कैसे? अब क्या है? ब्लू है, ब्लैक है। आह, देखो, ब्लू के जस्ट नीचे रेड है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ब्लू के जस्ट नीचे रेड है, तो ब्लू के जस्ट नीचे रेड इधर रख सकते हैं हम। रेड से एक छोड़कर बनाना है। अब रेड से एक छोड़कर बनाना नीचे तो कहीं आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंड हो चुका है हमारा स्टैक, तो ऊपर ही जाएगा। रेड से एक छोड़कर बनाना डेफिनेटली इधर है। बनाना के जस्ट एबव, जस्ट इमीडिएट एबव मैंगो है, तो मैंगो आप इधर लिखोगे। ठीक है। अब देखो, जो रेड है वही पपाया है। जो रेड है वही पपाया है, तो आप पपाया इधर लिख दो। ये पूरा कंडीशन खत्म हो चुकी है, इसको काट दे। पूरा हम लिखा बैठा चुके हैं, तो अब इधर काटा इसलिए कि अब दोबारा इसे नहीं देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर देखकर। चलिए कोई बात नहीं। चेरी इवन पर है। इवन प्लेस में कहीं आपको दिखाई दे रहा है? चेरी के लिए देख, फ्रूट्स वाले सेक्शन में देखो। इवन क्या, जो दो से डिवाइड हो जाए। फोर इवन है, बनाना आ चुका है। टू इवन है, पपाया आ चुका है। सिक्स ही ऐसा है जहां पर आप चेरी रख पाओगे, तो चेरी यहाँ रख दो इवन पे। ठीक है। अब देखो, मैंगो के नीचे कहीं कीवी है। मैंगो के नीचे कहीं कीवी है, तो कीवी इधर भी आ सकती है। कीवी इधर भी आ सकती है। चलो छोड़ो, मत लिखो भी। अब क्या है? ग्रीन भी इवन पर है। अब देखो, ग्रीन के लिए देखो, ग्रीन भी इवन पर है, केवल यही ग्रीन दिख रहा है, यही वाला ग्रीन है। ग्रीन भी इवन पर है, तो ग्रीन ये है। अब ग्रीन के नीचे व्हाइट है, और व्हाइट से तीन छोड़कर ऑरेंज है। ग्रीन के नीचे कहीं व्हाइट है, और व्हाइट से तीन छोड़कर ऑरेंज है। देखो ध्यान से देखो। देखो, व्हाइट इधर भी आ सकता है, क्योंकि ग्रीन के नीचे देखो व्हाइट इधर भी आ सकता है। ध्यान से देखो, है ना? दोनों में से कहीं पर भी आ सकता है। अगर मैंने व्हाइट इधर ले लिया, सपोज इस वाले पे पहले चेक करो, व्हाइट अगर मैंने इधर ले लिया, एक दो तीन छोड़कर मुझे ऑरेंज रखना है, मैं इधर ऑरेंज नहीं रख पा रही क्योंकि यहाँ मैंगो आ चुका है, तो गलत हो गई ये वाली। व्हाइट इधर नहीं आएगा, काट दो इसे। व्हाइट अगर इधर आ गया, सपोज व्हाइट इधर आ गया, तो तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर ये देखो, ऑरेंज यहाँ आ जाएगा। ठीक है। ये याद रखो कि आपको फ्रूट वाले सेक्शन में ही लिखना है, ये बार बार बता रही हूँ, हो सकता है आप लोग जो जिन्हें आता है मतलब वो इरिटेट हो रहे होते हैं। जिन्हें जो मेंस देकर बैठे हैं, जो मेंस में सेलेक्ट नहीं हो पाए, वो फिर से प्री पढ़ते हैं, और बुक्स से पढ़ने का मन नहीं होता है तो वीडियो ही देखते हैं ज्यादा कर लोग। अगर वो बंदा ये वीडियो देख रहा होगा जिसने मेंस का एग्जाम दे रखा है, इरिटेशन हो रही होगी उसे, एक ही चीज बार बार, एक ही चीज बार बार, है ना? तो फ्रेश तो समझ रहा होगा कि हाँ ठीक है, मगर वो इरिटेट हो रहे होंगे जो मेंस देकर बैठे हैं। तो भैया स्पीड बढ़ा लो, मेंस वालों। ठीक है। तो ये कीवी अब यहाँ पर आ गया, क्योंकि ऑरेंज यहाँ भर गया, तो ये वाली कंडीशन तो खत्म, कीवी अब डेफिनेटली इधर आएगा। अब क्या? क्या अच्छा है? दो कलर बच रहे हैं हमारे तो। ओए होए, ऑरेंज, ऑरेंज कलर था या ऑरेंज फ्रूट्स है? ऑरेंज कोई फ्रूट्स है ही नहीं, पहले तो ये चीज देखो। ऑरेंज कोई फ्रूट्स है ही नहीं, तो इसे हटाओ भैया। यहाँ नहीं आएगा ये, ऑरेंज यहाँ आएगा। ठीक है।
वो तो कीवी वाली कंडीशन भी अभी फुलफिल नहीं हो पा रही है। एक कलर कौन सा बचा? येलो। तो गलत हो रहा है। ओनली वन बॉक्स प्लेस बिटवीन रेड बॉक्स एंड द वन बॉक्स द बनाना। ठीक है। Box 4 written on the black box. There are three boxes between orange box and the white box. Blue box is immediately above the red box. The box which has a mango is immediately above the box which contains a banana. Papaya is immediately below the blue box. There is a no box above the box which contains a apple. There are four boxes between the box contains the apple and the blue box. गलत कर दिया ये। देखो भाई, यहाँ पे यही कंडीशन गलत लग रही है। देयर आर अ फोर बॉक्स बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स अ एप्पल एंड द ब्लू बॉक्स। एक दो तीन चार, ब्लू इधर आना चाहिए था। गलत हो गई है। सब कुछ गलत हो गया है। सॉरी यार, टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों का। थोड़ा सा मैं पढ़ा नहीं, पढ़ा ही नहीं मैं तो इसलिए हो गया गड़बड़। हटाओ इसे भी हटा देते हैं। ये भी ठीक तो ठीक है, नहीं काटो अभी इसे। आप एप्पल 1 2 3 4 ब्लू इधर आएगा। फोर है ना। देयर आर अ फोर बॉक्स बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स एप्पल एंड द ब्लू बॉक्स, है ना, फोर है। अब ब्लू के इमीडिएट नीचे है रेड, रेड इधर आएगा। ठीक है। और रेड ही पपाया है तो पपाया इधर आ जाएगा। अब रेड से एक छोड़कर बनाना इधर आएगा। बनाना के जस्ट ऊपर है मैंगो, मैंगो इधर आ जाएगा। अब देखो, मैंगो के नीचे कीवी है, कीवी के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है तो कीवी भी डेफिनेटली इधर ही आएगा। है ना, मैंगो के नीचे कोई जगह ही नहीं दिख रही, कीवी इधर आ जाएगा। अब क्या है, चेरी इवन पर है तो चेरी के लिए सिर्फ यही जगह दिख रही है, चेरी इधर आ जाएगी। एक फ्रूट्स बचा, दो फ्रूट्स रख देते हैं पहले। कौन सा फ्रूट बचा है? पपाया ना, पपाया रख देते हैं इधर। नहीं, पपाया तो हो चुका है। फ्रूट्स बताओ कौन सा बचा। एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, कीवी। ग्रेप्स, ग्रेप्स बचे, यहाँ रखो। ठीक है। अब ये चेक होगी। ब्लू हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है। अब व्हाइट से तीन छोड़कर ग्रीन है, व्हाइट से तीन छोड़कर ऑरेंज है, व्हाइट के ऊपर ग्रीन है। ग्रीन इवन पर है। देखो भाई, ग्रीन इधर भी आ सकता है, ग्रीन इधर भी आ सकता है। अगर मैंने ग्रीन इधर रखा, लिया, तो मुझे व्हाइट डेफिनेटली इधर लेना पड़ेगा। व्हाइट से तीन छोड़कर ऑरेंज है, एक दो तीन छोड़कर ऑरेंज इधर आ जाएगा। है ना। और क्या था? अच्छा है क्या? और छूट रहा है। चेरी नॉट द नंबर ऑफ ग्रीन बॉक्सेस इवन एंड प्लेस एवब व्हाइट बॉक्स। व्हाइट के एवब, ठीक है। Cherry is not placed an odd number of the box which contains a kiwi is not placed above mango. ठीक है।
अच्छा, एक चीज और छूट गई हमारी, कि जो ब्लैक बॉक्स है वो 4 पर बैठा हुआ है, इसे हमने लिखा नहीं। ये गिवन है। जो ब्लैक वाला है उसे रखना ही रखना है इधर, तो फिर वाइट इधर नहीं आ पाएगा, है ना। वाइट इधर नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन इवेंट पर है तो ग्रीन डेफिनेटली आपको इधर लेना पड़ेगा। व्हाइट अगर आपने इधर ले लिया, अब ये वाली ग्रीन की पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई। ग्रीन इवन है तो सिर्फ यही। अब व्हाइट देखो, व्हाइट नीचे आएगा ग्रीन के, तो व्हाइट इधर भी आ सकता है और व्हाइट इधर भी आ सकता है। अगर व्हाइट इधर आया तो 1 2 3 छोड़कर आप कहीं नहीं रख पा रहे हो, यहाँ नहीं रखोगे। व्हाइट डेफिनेटली इधर आएगा। 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा अपना ऑरेंज, और जो बचा कलर उसे यहाँ रख दो। क्या है कलर? येलो, येलो बचा है, उसे येलो हो गया वैसे। थोड़ा सा देर लग गई, वो कुछ ज्यादा ही गलतियां हो गई, दूसरी बार करा तो ब्लैक रखना भूल गए। हटाओ इसे। ठीक है। अगर ये हटाया नहीं तो फिर आप पीडीएफ में भी आपको ऐसा ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। चलिए, अल्ली चेक करते हैं। ऑरेंज ग्रीन येलो ब्लैक, ऑरेंज ग्रीन येलो ब्लैक, व्हाइट ब्लू रेड, व्हाइट ब्लू रेड, एप्पल चेरी ग्रेप्स मैंगो, एप्पल चेरी ग्रेप्स मैंगो, बनाना कीवी पपाया, बनाना कीवी पपाया था। बहुत इजी पजल थी, देर लग गई। हिंदी में बनाते हैं इसे। एक कार्यालय में एक के ऊपर एक रखे दराजों की एक तिजोरी है। प्रत्येक दराज एक विशेष कार्यालय स्टेशनरी सामग्री के लिए निर्धारित की गई है। ये सामग्री कलम और कुछ भी हो सकती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीचे अपने आप बता दिया जाएगा, हटाओ। परंतु नहीं है, ठीक है। मार्कर के ऊपर दराजों की संख्या, क्लिप के नीचे दराजों की संख्या समान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखते हैं इसे? मार्कर के ऊपर और क्लिप्स के नीचे समान है, ठीक है। कलम का दराज कैंची के निकटतम नीचे है। कैंची के निकटतम नीचे कौन है? कलम है। कैंची के निकटतम नीचे क्या है? कलम है। कैंची का दराज ऊपर से तीसरा है। कितने हैं? देखो भाई, नंबर ऑफ दिया नहीं है तो ये कितने हैं ये गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आइटम दिए गिवन है तो यानी 10 ही है। तो यहां से लिखते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, है ना। जितने वो हैं उतने ही बॉक्सेस होंगे। चलिए, यहाँ क्या था? कैंची का दराज ऊपर से तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा। कैंची हमारी किधर होगी? इधर होगी। कैंची के जस्ट नीचे कलम है तो कलम भी लिखी दो, लगे हाथों, है ना। मार्कर और पेंसिल के बीच केवल एक दराज है। मार्कर एक छोड़कर पेंसिल है। ये वाला हमने रख दिया है तो इसे हटा दो। चलिए, ठीक है। इरेजर का दराज सबसे नीचे है, लेकिन शॉर्पनर के दराज से निकटतम नीचे नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइनें ध्यान से सुनो, अटेंशन प्लीज। इरेजर का दराज सबसे नीचे, इसमें तो कोई सोचो ही मत, इरेजर लिख दो यहाँ, है ना जी। इरेजर हमने यहाँ लिख दी। मगर एक चीज यहाँ बोली गई है, लेकिन शॉर्टनर के दराज से निकटतम नीचे नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे एक लाइन खींचो, और वो ये कहना चाह रहा है कि शॉर्पनर आपको घुमा फिरा के बोल रहा है, मगर शॉर्पनर यहाँ नहीं। अपना शार्पनर जो है वो यहाँ नहीं है, शॉर्पनर के जस्ट नीचे इरेजर नहीं है, मतलब शॉर्पनर 2 पर नहीं है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। इरेजर और क्लिप के दराज के बीच में 3 दराज है। इरेजर हमें मिल चुकी है, 1 2 3 छोड़कर हम यहाँ क्लिप रख सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। रूलर को ना तो पेंसिल के नीचे और ना ही सीज पर रखा गया है। रूलर, यहाँ लिखो, रूलर यहाँ नहीं है, और यहाँ पेंसिल के नीचे कहीं रूलर नहीं आएगा। ठीक है। पेंसिल के नीचे भी रूलर नहीं होगा, यानी पेंसिल के ऊपर कहीं, हमारा पेंसिल के ऊपर कहीं पर रूलर आएगा, नीचे कहीं नहीं होगा। कहाँ, जहां कहीं भी पेंसिल है उसके ऊपर कहीं हमारा आप रूलर रख सकते हो, नीचे नहीं रख पाओगे।
ठीक है, रूलर कौन, तो पेंसिल नीचे रखने का, ठीक है। तो ये क्या, स्टेपलर के नीचे दराज की संख्या इरेजर के ऊपर दराज की संख्या समान है। स्टेपलर के नीचे, और क्या बोल रहा है, इरेजर के ऊपर नंबर ऑफ, ठीक, इसमें लिखना था ही नहीं, इतना नहीं लिखना था, टाइम वेस्ट हो गया ये साफ साफ लिखा, इरेजर सबसे नीचे लिखा है, इरेजर के ऊपर सारे के सारे हैं ना। ठीक है, इरेजर के ऊपर सारे के सारे हैं, इसका मतलब स्टेपलर आपका इधर होगा। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, इरेजर के नीचे कोई नहीं है ना, तो स्टेपलर के ऊपर भी कोई नहीं होगा, ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो यहां पर देखो, इस वाली लाइन को देखो, क्लिप के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4, क्लिप के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4, तो मार्कर के ऊपर कितने होंगे, 4, यानी 1 2 3 4 मार्कर इधर आएगा। फिर से देख लो इस लाइन को, फ्रेश जो बच्चा है वो बहुत कंफ्यूज है इसमें। इरेज क्या है, क्लिप जो है, क्लिप के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 बॉक्स है, क्लिप के नीचे 4 बॉक्स हैं, इसका मतलब मार्कर के ऊपर आपको 4 बॉक्स चाहिए, देखो गिनो, 1 2 3 4 बॉक्स दिख रहे हैं मार्कर के ऊपर, मार्कर इधर है तो, ठीक है, ऐसे ही इसको देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, ध्यान से देखो इसे। चलिए, अब क्या, मार्कर से एक छोड़कर पेंसिल है, मार्कर इधर आ गया, एक छोड़कर पेंसिल इधर तो आ नहीं सकता, कैची बैठी है, मार्कर से एक छोड़कर पेंसिल डेफिनेटली आपको इधर लिखना पड़ेगा। पेंसिल के नीचे तो रूलर नहीं है, और ऊपर है, तो ठीक है, रूलर डेफिनेटली आपका इधर आएगा। शॉर्पनर इधर नहीं है, तो शॉर्पनर डेफिनेटली इधर आएगा, जो बचा वो इधर आ जाएगा, क्या है, पेपर, पेपर है, कागज, कागज लिख दो इधर। ठीक है, बात समझ में आई, क्या समझ नहीं आया आप लोग मुझे ये बताओ। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि ये वाली बात आपने अच्छे से नहीं समझाई, इसको आप नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दीजिएगा। ठीक है, जो भी चीज ना समझ में आया उसे आप कमेंट में बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगी कि वो चीज और अच्छे से समझाऊं। ठीक है, चलिए, स्टेपलर, रूलर, कैंची, स्टेपलर हाँ, क्या है भाई, ये गलत है, पेंसिल के नीचे रूलर लिख दिया इन लोगों ने, गलत है ये, पेंसिल के नीचे रूलर कैसे आ सकता है, पजल गलत है ये, साफ साफ बोला है, क्या, और रूलर आर केप्ट नीदर बिलो द पेंसिल नॉर एट द टॉप, है ना, ना तो टॉप पर है, ना ही पेंसिल के नीचे है, यानी पेंसिल के ऊपर होगा रूलर, गलत है ये।
हमारा सही बना है, आंसर गलत है। हमारा बिल्कुल सही बना है। चलिए, अब इसको क्या आंसर चेक करें। थैंक यू सो मच। हमारा ठीक बना है, इसका जो सॉल्यूशन है वो गलत है, क्योंकि पेंसिल के नीचे रूलर दे दिया इन लोगों ने। और इमीडिएटली वो भी नहीं बोला, ये बोला गया रूलर को ना पेंसिल के नीचे और ना ही शीर्ष पर रखा गया है। है ना? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये हमारा सही बना है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर आप पीडीएफ ले सकते हो। इस वीडियो का जैसे अपलोड होगा उसी दिन आपको पीडीएफ हमारे चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाए। बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके सब्सक्रिप्शन चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। बाय, हैव अ ग्रेट डे।